गांव का नाम था सोनपुर, एक शांत मगर संघर्षों से भरी जमीन। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं थी, मगर लोगों के दिल अब भी उम्मीद से भरे थे। सूखी जमीन, बबूल के पेड़ और थके हुए चेहरे, हर कोना जैसे किसी कहानी की पीड़ा कहता था। ये गांव जिंदगी की जद्दोजहद का आईना था। यहाँ के लोग सीधे सादे थे, मेहनती थे, मगर हर चेहरे पर कोई अधूरी सी चाह, कोई अधूरी सी कहानी थी। अब तो हर चेहरे पर थकान ही दिखती है। सुबह से शाम तक बस मेहनत और बदले में कुछ नहीं। कभी लगता है जैसे ये जिंदगी नहीं, बस एक रोज की दोहराई जा रही कहानी है। और उसी गांव में रहता था एक सीधा सादा लकड़हारा, जिसका नाम था रामू। रामू हर दिन जंगल जाता, कुल्हाड़ी चलाता और रात को थककर लौटता। और उसकी पत्नी गौरी, कम बोलने वाली मगर उम्मीदों से भरी हुई, शांत, समझदार और सहनशील, जैसे कोई गहरे पानी सा व्यक्तित्व। उनका घर साधारण था, मिट्टी की दीवारें, टूटी खिड़की, मगर भीतर एक गहरी शांति बसती थी, जो प्यार और समझ से भरी थी। जी, ये लो, पानी पी लो। रामू हर रोज सूरज से पहले उठ जाता था। उसकी हर सुबह सूरज के उगने से भी पहले शुरू हो जाती थी, मगर उसकी किस्मत में रोशनी कम ही थी। हर सुबह नई मेहनत, मगर वही थका देने वाला अंत। जंगल जाना, लकड़ियां काटना, उन्हें शहर में बेच आना, यही थी रामू की रोज की कहानी। जंगल जाना रामू के लिए बस एक रास्ता नहीं था, वो उसकी रोजमर्रा की किस्मत बन चुका था। हर सुबह घने पेड़ों के बीच अकेला सफर, न कोई साथी, न कोई सहारा। कभी पगडंडी साफ होती तो कभी कांटों से भरी, जैसे हर दिन उसका धैर्य परखा जा रहा हो। लकड़ियां काटना रामू के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, एक थकाने वाला संघर्ष था। धूप हो या बारिश, उसके हाथों में कुल्हाड़ी चलती रहती, हर वार में जैसे उसका एक हिस्सा भी टूटता जाता। पेड़ गिरते थे, मगर साथ ही गिरती थी उसकी उम्मीद, फिर भी वो हर दिन उसी दर्द को ओढ़े निकल पड़ता। हर दिन बस यही कुल्हाड़ी चलती है, ना आराम ना छाप। लगता है जैसे जिंदगी भी इन पेड़ों की तरह धीरे धीरे कट रही है। और फिर उन लकड़ियों को शहर में बेचने जाना, ये सफर भी आसान नहीं था। कंधों पर भारी गठरी, पैरों में छाले और जेब में बस कुछ सिक्के, मगर फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। शहर की भीड़ में उसका चेहरा अनजान था और उसकी मेहनत की कोई कद नहीं, फिर भी वो हर रोज लौटता, उसी खालीपन के साथ। चलो रामू, आज भी वही सफर, वही बोझ। ना जाने आज भी कितने सिक्के मिलेंगे, पर पेट तो भरना ही है। एक दिन रामू बहुत थका हुआ और टूटे मन से घर लौटा, जैसे आज की थकान सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि आत्मा की भी हो। अब और नहीं होता गौरी। जिंदगी का क्या मतलब है जब हर दिन बस काटते ही रहना है, लकड़ी भी और अपनी उम्मीदें भी। तो अब क्या तुम जंगल नहीं जाओगे अब से? तो खाएंगे क्या गौरी? ये बातें कहने में आसान है, पर जिंदगी कैसे चलेगी? यही चिंता और सोच में रामू अगली सुबह फिर जंगल चला गया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चलो रामू, काम पे तो जाना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं किया तो घर कैसे चलेगा? लगता है अपनी जिंदगी ऐसे ही जंगलों में ही निकल जाएगी, काटते हुए, चलते हुए, थकते हुए। उस दिन जंगल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान काला पड़ने लगा, हवा की रफ्तार तेज होती गई। कुछ ही पलों में एक भीषण तूफान आ गया। पेड़ तेज आवाज के साथ गिरने लगे, मानो धरती कांप उठी हो। जिन रास्तों से रामू रोज गुजरता था, वो सब मलबे में दब गए। हर दिशा जैसे बंद हो गई थी और डरने की कोई जगह भी नहीं बची थी। हे राम, ये क्या हो गया अचानक? अभी तो सब ठीक था, अब ये तूफान कहां से आ गया? पेड़ गिर रहे हैं, रास्ते सब बंद हो गए। किधर जाऊं अब? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। मैं फंस गया हूं, यहाँ से निकल पाऊंगा भी या नहीं? और रामू एक गहरे गड्ढे में गिर गया। उसके गिरते ही चारों तरफ धूल और सूखे पत्तों का गुबार उठ गया। गड्ढा इतना गहरा था कि बाहर से उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती थी। रामू की आंखें खुली थीं, मगर शरीर जवाब दे चुका था। वो बस जमीन को ताकता रहा। आह, मेरा पैर टूट गया शायद। कोई है, सुन रहा है कोई? पानी
एक बूंद पानी भी नहीं है। हे भगवान, 2 दिन हो गए, अब तो सांस भी भारी लगती है। रामू का पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। वो 2 दिन तक वहीं पड़ा रहा, बिना पानी, बिना मदद। हर पल उसे लगता जैसे जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही है। उधर गांव में गौरी ने न थकते हुए उसकी तलाश करवाई। पुलिस, गांव वाले, मंदिर, हर जगह। उधर गांव में गौरी का दिल एक पल को भी शांत नहीं था। उसकी आंखों में चिंता थी और मन में बस एक ही सवाल, रामू कहाँ है? वो थकी नहीं, रुकी नहीं, हर दरवाजे पर गई, हर चेहरे से पूछा। उसकी पुकार में हिम्मत भी थी और मोहब्बत भी। साहब, 3 दिन हो गए हैं, रामू अभी तक घर नहीं लौटा। वो रोज जंगल जाता है लकड़ियाँ काटने, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने मंदिर, चौपाल, हर जगह ढूंढा, गांव वालों से भी पूछ लिया, कहीं कुछ पता नहीं चला। कृपया कुछ कीजिए, मैं जानती हूँ वो कहीं ना कहीं मदद का इंतजार कर रहा होगा। चिंता मत करो बहन, हम तुरंत लोगों को भेजते हैं जंगल की तरफ। अगर वो कहीं फंसा है तो हम उसे ढूंढ निकालेंगे। बस उसे सही सलामत वापस ले आइए साहब, मेरा सब कुछ वही है। तीसरे दिन जब उम्मीद की रोशनी भी धुंधली होने लगी थी, कुछ चरवाहे जंगल के उस वीरान हिस्से से गुजरे, जहाँ न कोई आता था, न कोई आवाज पहुँचती थी। घनी झाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उनके कदम अचानक रुक गए, जैसे कुछ अनजाना महसूस हुआ हो। सूखे पत्तों और टूटी शाखाओं के बीच उन्हें कुछ हलचल सी महसूस हुई। बचाओ, कोई है क्या? मैं यहाँ हूँ, कोई सुन रहा है? पानी, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूँ, कोई तो मदद करो। गौरी, गौरी, मैं यहाँ हूँ। अरे ये तो इंसानी आवाज है, किसी ने बचाओ कहा। जल्दी चलो, शायद कोई फंसा हुआ है। ये आवाज तो रामू की लग रही है। हे भगवान, ये तो वाकई रामू है। इसकी हालत तो बहुत खराब है। अरे रामू, ये तो बेहोश है, हालत बहुत खराब लग रही है। शरीर पूरा धूल से सना है, जख्म भी गहरे लग रहे हैं। पानी निकाल जल्दी, पहले होश में लाना जरूरी है। घबराओ मत रामू, हम आ गए हैं, अब तुझे कुछ नहीं होगा। हम तुझे बाहर निकालते हैं, हिम्मत मत हार। हे भगवान, 3 दिन से यहाँ पड़ा है और किसी को खबर तक नहीं। हमें इसे अभी गांव ले चलना होगा, वरना देर हो जाएगी। एक चरवाहा दौड़ता हुआ गौरी के पास आता है। पीछे से दूसरा चरवाहा भी आता दिख रहा है। गौरी उत्सुक और चिंतित खड़ी है। बहन गौरी, रामू मिल गया है। जंगल में एक गड्ढे में फंसा था, मगर जिंदा है। सच? कहाँ है वो? कैसी हालत है उसकी? कमजोर है पर होश में है। हम लोग उसे बाहर निकाल चुके हैं, अब जल्दी से उसे गांव लाते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं चलती हूँ उसके पास। रामू, हे भगवान, तू यहाँ पड़ा था इतने दिन से? मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तेरी ये हालत देखकर मेरा दिल कांप गया। तू जिंदा है, यही बहुत है। मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, मंदिर, चौपाल, खेत, हर रास्ता छान मारा। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? एक बार मेरी तरफ देख तो सही। तेरे बिना मैं सच में टूट गई थी रामू। बहन, इसकी सांसें चल रही हैं, पर हालत बहुत नाजुक है। जल्दी गांव ले चलते हैं। मैं यहाँ हूँ रामू, अब कुछ नहीं होगा। मैं तुझे वापस ले जाऊंगी, सब ठीक होगा। तीसरे दिन कुछ चरवाहों ने उसे ढूंढ निकाला। गौरी और चरवाहों ने मिलकर रामू को गड्ढे से बाहर निकाला और कंधे पर उठाकर उसे घर ले आए। उसकी हालत नाजुक थी, मगर सांसें चल रही थी। कंधों पर उठाकर पसीने और चिंता के साथ वे धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। गौरी के चेहरे पर डर भी था और राहत भी, जैसे हर कदम उसे उसकी टूटी दुनिया से फिर जोड़ रहा हो। अब उम्मीद वापस लौट रही थी। रामू घर लौट रहा था। रामू अब गांव के अपने घर में एक पुरानी चारपाई पर लेटा था। शरीर पर चोटों के निशान और चेहरे पर गहरी थकावट थी। गौरी उसके सिरहाने बैठी थी, आंखों में चिंता मगर स्पर्श में पूरा भरोसा था। उसके लिए ये सिर्फ इलाज नहीं था, बल्कि एक वादा था कि अब वो उसे टूटने नहीं देगी। घर की दीवारों में अब सन्नाटा नहीं, उम्मीद की धीमी सांसें गूंज रही थी। रामू, तू बोल क्यों नहीं रहा? देख, मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। रामू हल्का सा कराहता है, आंखें खोलने की कोशिश करता है। गौरी, तू आ गई। मुझे लगा
अब शायद कभी तुझे देख नहीं पाऊंगा। अब कुछ नहीं होगा, तू सुरक्षित है, अपने घर में है। मैंने कहा था ना, तू अकेला नहीं है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गौरी गांव के डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर जी, इसकी हालत बहुत खराब है। 3 दिन से जंगल में पड़ा था, भूखा, प्यासा और जख्मी। घबराओ मत बेटी, अब मैं देखता हूँ। जख्म गहरे हैं, लेकिन समय पर इलाज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बस इसे आराम और तुम्हारे जैसे सहारे की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप बस इसे ठीक कर दीजिए। इसके बिना ये घर भी घर नहीं लगता। डॉक्टर के इलाज और दवाइयाँ लेने के बाद रामू धीरे धीरे ठीक होने लगा। कुछ ही दिनों में वो उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर फिर से हल्की सी रोशनी लौटने लगी थी और आंखों में अब थकान के साथ उम्मीद भी थी। गौरी की मुस्कान बता रही थी जैसे उसकी दुनिया फिर से संवरने लगी हो। गौरी, शायद मैं दोबारा कभी उठ नहीं पाऊंगा, ये सोच लिया था। लेकिन तूने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। मैंने सिर्फ तुझे संभाला रामू, हिम्मत तो तूने खुद दिखाई। अब बस पीछे मत देखना, नई शुरुआत तेरा इंतजार कर रही है। अब मैं सिर्फ लकड़ियां नहीं काटूंगा, कुछ नया बनाऊंगा, तेरे लिए, हमारे लिए। रामू अब उठकर बैठ तो सकता था, लेकिन उसके पैरों में अब भी जान नहीं लौटी थी। चल पाना अभी मुमकिन नहीं था। गौरी ने बिना देर किए गांव से एक पुरानी व्हीलचेयर मंगवाई ताकि रामू घर के कोनों तक पहुंच सके और खुद को मजबूर न समझे। उसके इस छोटे से कदम में बहुत बड़ा सहारा छुपा था, प्यार, समझ और एक नई शुरुआत की झलक। रामू को बाहर तो निकाल लिया गया, मगर अब वो चल फिर नहीं सकता था। शरीर भी टूटा, आत्मा भी। वो बैठा बैठा छोटा मोटा लकड़ी का काम करता रहता। गौरी दिन रात रामू की सेवा में लगी रहती, उसका हर घाव जैसे उसके अपने दिल पर लगा हो। वो खुद अपने हाथों से दवा लगाती, जड़ी बूटियां बनाती और हर वक्त उसके पास बैठी रहती। हर पट्टी के साथ जैसे वो रामू को हिम्मत भी देती। तू ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। वो न तो थकी, नहीं टूटने दी अपनी उम्मीद को। उसके प्यार में एक माँ जैसी ममता और एक साथी जैसी ताकत थी। उसे व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश करती रही और एक दिन वो खड़ा हो सका। गौरी, देख, मैं खड़ा हो गया। शायद धीरे धीरे चल भी सकूं अब। मैंने कहा था ना, तू चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ उठना नहीं था रामू, ये तेरी हिम्मत की जीत है। रामू और गौरी अब पहले जैसे नहीं रहे। उनके चेहरे पर अब थकान नहीं, संतोष की चमक थी। रामू की मुस्कान में फिर से जान लौट आई थी और गौरी की आंखों में गर्व झलकता था। सादा सा घर, साधारण सी जिंदगी, मगर दिलों में अपनापन और उस सफर की मिठास थी जो उन्होंने साथ तय किया था। अब उनके हंसने की वजह सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि हर उस दर्द पर विजय थी जिसे उन्होंने मिलकर झेला था। लेकिन अब भी रामू लकड़ियां काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जिस हादसे ने उसके शरीर को तोड़ा था, उसने उसके मन में भी एक डर भर दिया था। कुल्हाड़ी उठाने से पहले उसकी आंखों में वही गड्ढा तैर जाता जहां वो 3 दिन पड़ा रहा था, बेबस, अकेला। शरीर अब थोड़ा ठीक था, मगर आत्मा उस हादसे की परछाई से अब भी बाहर नहीं निकल पाई थी। गौरी, मैं अब भी उस गड्ढे को भूल नहीं पाया। हर बार जब कुल्हाड़ी उठाता हूँ, हाथ कांपने लगते हैं। मैं चाहता हूँ काम करूँ, पर अंदर से डर जाता हूँ। रामू, तू अकेला नहीं है। तू चल नहीं पा रहा तो क्या हुआ, सोच तो अब भी मजबूत है। काम के लिए हाथ नहीं, हौसला चाहिए, और वो तेरे पास है। तू जो सोचता है वही कर सकता है, और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। गौरी एक पुराना बक्सा लेकर आई। ये मेरी नानी की अमानत थी, सही समय के लिए बचा कर रखी थी। पुराने बक्से में कुछ पुराने सिक्के, पीतल की चूड़ियां और एक जोड़ी सोने की बाली थी। सब कुछ वर्षों से संभाल कर रखा गया था। हर चीज में एक याद जुड़ी थी और हर धड़कन में एक भरोसा कि ये अमानत एक दिन नई शुरुआत का रास्ता बनेगी। हम इन चीजों को बेचकर अपना खुद का काम शुरू करेंगे रामू। अब तेरा हुनर घर तक सीमित नहीं रहेगा, पूरा गांव देखेगा कि तू क्या बना सकता है। रामू, मैं ये गहने बेच दूंगी। इन्हें बचाकर रखा था, लेकिन अब वक्त आ गया है इनसे कुछ बड़ा करने का। हम इन पैसों से अपना काम शुरू करेंगे। गौरी, नहीं, ये तेरी नानी की निशानी है। इन गहनों से तू जुड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि तू ये सब मेरे लिए बेच दे। रामू, ये सिर्फ गहने नहीं है, ये एक नई शुरुआत की चाबी है।
अगर तेरी मेहनत से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं तो इससे कीमती कुछ नहीं। रामू कुछ पल चुप रहता है, फिर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अगर तू इतना विश्वास कर रही है तो मैं कैसे पीछे हटूं? चलो गौरी, तेरे इन गहनों से हम सिर्फ काम नहीं, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। अगले ही दिन गौरी और रामू ने पुराने गहनों को एक छोटे कपड़े में बांधा और गांव के बाजार की ओर निकल पड़े। रामू के कदम धीमे थे, मगर गौरी का हौसला मजबूत। वो जानती थी कि ये सिर्फ गहनों को बेचना नहीं, बल्कि अपने सपनों की नींव रखना है। दोनों एक दूसरे की ओर देखे बिना भी सब समझ रहे थे। अब उनके पास खोने को कुछ नहीं था, मगर बनाने को पूरी एक नई दुनिया थी। गौरी नम्रता से पोटली सामने रखते हुए, भाई साहब, ये गहने देखिए, बेचने हैं। सुनार गहने देखते हुए, अरे बहन जी, ये तो पुराने जमाने के गहने हैं, अच्छी क्वालिटी है। किसी जरूरत के लिए बेच रही है क्या? हाँ, थोड़ा काम शुरू करना है, उसी के लिए। समझ सकता हूँ। देखिए, भाव के हिसाब से मैं सही कीमत लगाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, ये मेहनत की कमाई में मदद करेंगे। हमारे लिए ये सिर्फ गहने नहीं, एक नई शुरुआत है। तो फिर शुभकामनाएं आप दोनों को। इन गहनों की चमक अब आपके सपनों में दिखेगी। रामू ने उन पैसों से लकड़ी का एक छोटा सा काम शुरू किया। शुरू हुआ एक छोटा शिल्प कारखाना, जहां अब सिर्फ लकड़ी नहीं, सपने तराशे जाते थे। रामू ने घर पर बैठकर लकड़ी के खिलौने, दिए, पूजा की चौकियां और सजावट की चीजें बनानी शुरू की। भगवान ने तुम्हें जंगल से निकाला नहीं, बस तुम्हें काटना बंद करवाया, अब जोड़ना सिखा रहे हैं। गौरी ने डिजाइन से लेकर पैकिंग तक हर काम में साथ दिया। गौरी कागज दिखाते हुए, रामू देखो, अगर इस दिए के किनारे पे हल्की नक्काशी कर दो तो और खूबसूरत लगेगा। बिल्कुल, तेरी डिजाइन की बात ही कुछ और होती है। जैसा तू कहेगी वैसे ही करूँगा। तुझ में जो नजर है वो किसी में नहीं। अभी तो शुरुआत है, सोचो जब लोग हमारे नाम से पहचानेंगे तब कैसा लगेगा। पहले मैं पेड़ काटता था, अब तेरे साथ सपनों को गढ़ रहा हूँ। ये काम अब रोजी रोटी नहीं, हमारी कहानी बन रही है। गौरी ने सिर्फ साथ नहीं दिया, उसने रामू के सपनों को अपने हाथों से आकार दिया। डिजाइन से लेकर पैकिंग तक हर चीज में उसकी समझदारी और सलीका झलकता था। वो लकड़ी को देखती, उसकी बनावट को समझती और फिर उस पर कुछ ऐसा रच देती जो लोगों के दिल को छू जाए। रामू के हाथों की मेहनत में जब गौरी की रचनात्मकता जुड़ती तो हर चीज एक कहानी बन जाती। धीरे धीरे लोग उनकी कला को पहचानने लगे। रामू का नाम गांव से शहर तक फैलने लगा। उनकी बनाई चीजें अब शहर में भी मशहूर होने लगी। लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। रामू देखा, लोग खुद चलकर आ रहे हैं। तेरे हाथों की मेहनत अब सबकी आंखों को भा रही है। सच कहूँ गौरी, मुझे लगता था ये सब कभी नहीं हो पाएगा, पर आज जब देखता हूँ ये दुकान और तुझे, लगता है जैसे सपना सच हो गया। हम दोनों ने ये सपना जिया है रामू। अब ये हमारी मेहनत की नहीं, हमारी पहचान की दुकान बन चुकी है। अगर तू उस दिन साथ खड़ी ना होती तो शायद मैं आज भी गड्ढे में पड़ा होता। अब लगता है हर कटाव एक आकार लेने के लिए था। रामू और गौरी आपस में मुस्कुरा रहे होते हैं, तभी दुकान की घंटी बजती है और एक छोटा बच्चा अंदर आता है। इसमें प्यार दिखता है। प्यार? तूने कैसे जाना बेटा? जब मैंने इसे छुआ तो ऐसा लगा जैसे ये मुस्कुरा रहा है। माँ कहती है प्यार से बनी चीजें अलग महसूस होती हैं। रामू की आंखें भर आईं। सुना रामू, अब तेरा काम लोगों के दिलों तक पहुंचने लगा है। अगर तू नहीं होती तो मैं आज भी जंगल में खोया रहता। रामू आंखें नम करते हुए, शायद ये प्यार तूने दिया गौरी, और मैं बस उसे लकड़ी में ढालता रहा। अब उनकी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगी थी। हर दिन में सुकून था और हर शाम में संतोष। रामू और गौरी अब अक्सर बैठकर बातें किया करते, कभी बीते वक्त की, कभी आने वाले कल की। उनकी बातों में अब शिकायत नहीं, सिर्फ शुक्रिया होता था उस सफर के लिए जो उन्हें मजबूत बनाकर ले आया था। पहले मैं लकड़ियां काटता था, अब मैं लोगों के चेहरे पर मुस्कान उगाता हूँ। और ये सब तेरे कारण है गौरी।
कभी कभी किस्मत तो टूटने के बाद ही जुड़ती है। परमात्मा हर तूफान के पीछे एक नई राह छुपाकर बैठा होता है।